अपना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टॉपिक चल रहा था फोनेटिक सिंबल, द बेसिक्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स या फोनेटिक सिंबल्स। उसके अंदर हमने फोनेटिक क्या होता है उसकी डेफिनेशन आज से पहले की क्लास में देख ली थी, पहले वीडियो में। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू आईपी कितने साउंड्स होते हैं 44, वो देख लिए। उसके बाद उस 44 साउंड्स को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया है वो देख लिए। तो आज आगे बात करते हैं मतलब कौन से लेटर्स वो कहां से उच्चारित किए जाते हैं, यानी कि उनको उच्चारण स्थानों के बारे में देखते हैं आज के वीडियो में। तो आज अपना क्या रहेगा, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। क्या रहेगा, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। इसमें सबसे पहले देखेंगे बाइलेबल साउंड। बाइलेबल साउंड ये क्या होता है कि इन्हें उच्चारित करते समय ऊपर नीचे होठ एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। यानी कि वे अक्सर जिन्हें उच्चारण करते समय अपने जो दोनों होठों को क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बाइलेबल साउंड कहते हैं। ऐसा एग्जाम रेट 2016 के अंदर पूछा गया था, फ्रिकेटिव की संख्या कितनी होती है, 9। तो उससे संबंधित है। तो देखते हैं बाइलेबल की इनकी संख्या कितनी होती है। तो संख्या पूछे तो कितनी होगी, 4। कौन कौन से, पी, बी, एम और डब्ल्यू। कौन कौन से, पी, बी, एम, डब्ल्यू, पे, बे, में, वे। नेक्स्ट लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल लेबियोडेंटल क्या होता है कि इन्हें उच्चारित करते समय नीचे का होठ ऊपर दंत पंक्ति से क्या करता है, मिलता है, उसे क्या कहते हैं, लेबियोडेंटल कहते हैं। और लेबियोडेंटल की संख्या पूछे तो कितनी होगी, 2। कितनी संख्या होगी लेबियोडेंटल की, 2। कौन कौन सी, एफ और वी, है और वे। नेक्स्ट अपना देखते हैं हम कौन सा, नेक्स्ट है अपना डेंटल साउंड। कौन सा नेक्स्ट अपना, डेंटल साउंड। ये क्या होते हैं कि डेंटल साउंड क्या होते हैं कि इन्हें उच्चारित करते समय जीभ का किनारा या टिप ऊपरी द्वैत पंक्ति से क्या करता है, ऊपरी द्वैत पंक्ति वो क्या करता है, छूता है, उसे क्या कहते हैं, डेंटल। और हमसे को डेंटल की संख्या पूछे तो डेंटल साउंड की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 2। कौन कौन से, थे और दे। थे और दे। थे का अपना सिंबल रहेगा थीटा और दे का सिंबल अपना इस तरीके से। नेक्स्ट अपना रहेगा एल्वियोलर। ये क्या होता है कि इन्हें उच्चारित करते समय जीभ का अग्र भाग दंत मूल को क्या करता है, स्पर्श करता है। और एल्वियोलर की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 6। कौन कौन सी होती है, टी, डी, जेड, एन, एल, एस, यानी कि ते, डे, जे, ने, ले, से। कितनी संख्या होती है टोटल, 6। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट आता है पोस्ट एलिवोलर। नेक्स्ट कौन सा था, पोस्ट एलिवोलर। ये क्या होता है कि इन्हें उच्चारित करते समय जीभ का बाहरी हिस्सा दंत पंक्ति को छूता है और जीभ का जो फ्रंट हार्ड प्लेट होता है कि और क्या करता है, घूमता है। कौन कौन से होते हैं, चे, जे, जे, से, रे। कौन कौन से होते हैं, चे, जे, जे, से, रे। चे का सिंबल अपना क्या रहेगा, ये रहेगा। जे का D3 रहेगा, जे का 3 रहेगा, से का अपना ये इस तरीके से रहेगा और रहेगा क्या रहेगा अपना R। और ये जे का D3, 3, जेड, ये कैसे है, इनको आगे देखेंगे कि जे है साउंड वो है जे का, लेकिन एक बार सिंबल D3 काम में ले रहे, एक बार 3 काम में ले रहे, एक बार जेड। तो इन तीनों में इनमें डिफरेंस क्या होगा वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट अपना आता है प्लोटल। प्लोटल तो अपने से कोई पूछते हैं कि पोस्ट एलोवेलर की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 5। कौन सी, चे, जे, जे, से, रे। नेक्स्ट आता है अपना प्लोटल। ये क्या होता है कि इन्हें उच्चारित करते समय जीभ का जो फ्रंट यानी कि जो सामने वाला जो भाग होता है वो क्या करता है, तलवे को स्पर्श करता है। यानी कि अपने जीभ का जो सामने वाला जो हिस्सा होता है वो क्या करेगा, तलवे को स्पर्श करेगा, यानी कि तालवे को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। उसे क्या बोलते हैं, प्लोटल बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 1। कौन सा, ये क्या होता है, ये। और ये को सिंबलाइज किससे करते हैं, जे से। किससे सिंबलाइज करते हैं, जे से। तो हमसे पूछे कि प्लोटल की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1। और कौन होता है, जे, ये। नेक्स्ट अपना देखते हैं वेलोर। नेक्स्ट कौन सा साउंड है, वेलोर साउंड। वेलोर साउंड क्या होता है कि इन्हें उच्चारित करते समय जीभ का पिछला हिस्सा यानी कि जो पीछे का भाग होता है वो क्या करता है, सॉफ्ट प्लेट को क्या करता है, प्लेट को क्या करता है, स्पर्श करता है। और हमसे पूछे कि वेलोर की संख्या कितनी होती है, तो वेलोर की संख्या कितनी होती है, 3। कौन सी, के, जी, नंग, के, गे, नंग। जैसे हम बोलते हैं किंग, नंग, किंग, तो वो क्या है, के, गे, नंग।
तो अपने वेलोर की संख्या कितनी रहेगी 3। अपना प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर लास्ट आता है 8 बताए थे मैंने, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के पार्ट मैंने 8 बताए थे। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर अपना लास्ट पार्ट कौन सा आता है, ग्लोटल। ग्लोटल, और ग्लोटल की संख्या पूछे तो कितनी होती है 1। ग्लोटल की संख्या पूछे तो कितनी होती है 1 होती है। कौन सा है, और है को किस सिंबल से कहते हैं एच। कौन सी होता है एच, अपना क्या होता है ग्लोटल होता है। तो ये अभी हमने देखे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब देखेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ये कौन से थे अपने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना कि वे और मैंने D3 यानी कि जय के साउंड की बात की थी कि अलग अलग कैसे, तो वो देखते हैं। यदि वी से वे का साउंड निकलता है, क्या है, यदि वी से क्या है वे का साउंड आ रहा है तो हम सिंबल क्या काम मिलेंगे वी। यदि डब्ल्यू से वे का साउंड आ रहा है, किससे, डब्ल्यू से वे का साउंड आ रहा है तो क्या काम मिलेंगे सिंबल डब्ल्यू। यदि यू से वे का साउंड आ रहा है, किससे, यू से वे का ध्वनि निकल रही है या साउंड आ रहा है तो क्या काम मिलेंगे, अपना सिंबल क्या होगा डब्ल्यू होगा। नेक्स्ट यदि ओ से वे का साउंड, किससे, यदि ओ से वे का साउंड निकल रहा है तब भी क्या काम मिलेंगे डब्ल्यू। तो हमें ये ध्यान में रखना है, यदि डब्ल्यू यू और ओ इन तीनों से यदि वे का साउंड निकले तो अपना सिंबल क्या रहेगा डब्ल्यू रहेगा। यदि वी से वे का साउंड निकलेगा तो अपना सिंबल क्या रहेगा वी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं जज। नेक्स्ट क्या जग, जे यू जी, जग। जग में देखो जी से जे का साउंड निकल रहा है, कैसे, किससे, जी से जे का साउंड, तो सिंबल क्या काम मिली हमने D3। जी से जे का साउंड लिखा तो सिंबल क्या काम मिली हमने D3 काम मिल गया। फिर देखो जू, ZOO जू। अब जेड से जे का साउंड निकल रहा है, किससे, जेड से जे का साउंड निकल रहा है तो हम सिंबल क्या काम मिलेंगे जेड काम मिलेंगे। नेक्स्ट रोज, ROSE रोज। देखो यहाँ पे जे साउंड निकल रहा है किससे, एस से साउंड निकल रहा है तब भी हम क्या काम मिलेंगे जेड। अब जी से जे साउंड निकले D3 काम मिलेंगे, जेड से जे साउंड निकलेगा जेड काम मिलेंगे, और एस से जे साउंड निकलेगा तो हम क्या काम मिलेंगे जेड काम में लेंगे सिंबल के रूप में। तो ये हमें क्या करना है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट अपना कौन सा है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा क्लोजिव। सबसे पहले अपना कौन सा है क्लोजिव। क्लोजिव किसे कहते हैं, ये सब सीधा सा प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि क्लोजिव की संख्या कितनी होती है, एफ्रिकेट की संख्या कितनी होती है, या फ्रिकेटिव की संख्या कितनी होती है, नेजल की संख्या कितनी होती है, या मनन की संख्या कितनी होती है, या ग्लोटल की संख्या कितनी होती है, इस तरीके से। तो इसमें सीधा सा प्रश्न ये बनता है कि क्लोजिव की संख्या कितनी होती है। तो क्लोजिव की संख्या कितनी होती है 6। कौन कौन से, PBTDKG। तो ये क्या होते हैं कि इन्हें उच्चारित करते समय श्वास को कुछ समय के लिए रोक लिया जाता है। यानी कि इन्हें उच्चारित करते समय क्या करते हैं श्वास या ध्वनि को क्या करते हैं कुछ समय के लिए रोक लेते हैं और फिर उसको अचानक से छोड़ते हैं। और अचानक से छोड़ने के कारण क्या होता है विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के कारण इसे क्या कहते हैं क्लोजिव कहते हैं। और क्लोजिव की संख्या पूछे तो कितनी होती है 6। या ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो अक्षर वो क्लोजिव है या नहीं है। तो इन 6 में से देखना कोई एक है तो वो तो है, बाकी अन्य देगा वो नहीं होंगे। या तो सीधा सा संख्या पूछेगा कि प्लोजिव की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर कितने होते हैं, या इनमें से कौन सा प्लोजिव साउंड है या नहीं है। प्रश्न ये बनते हैं। तो कौन कौन से हैं एग्जाम्पल के लिए देखते हैं PBTDKG। नेक्स्ट अफ्रीकेट। नेक्स्ट कौन सा है अफ्रीकेट। ये क्या होता है कि इन्हें उच्चारण करते समय क्या होता है श्वास वायु को क्या किया जाता है पूर्णतः रोक लिया जाता है। क्लोजिव में क्या किया जाता है कुछ समय के लिए रोका जाता था, और इसमें अफ्रीकेट में क्या करते हैं श्वास वायु को या ध्वनि को क्या करते हैं पूर्णतः रोक लेते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिसके कारण जो ध्वनि है जो उच्चारण है वो विस्फोट के रूप में न होकर घर्षणात्मक रूप में होता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं अफ्रीकेट कहते हैं। जिसकी संख्या कितनी होती है 2। कौन से चे और जय। चे का सिंबल अपना ये रहेगा TS और जय का सिंबल रहेगा अपना D3। तो क्या है कि इन्हें उच्चारित करते समय श्वास को पूर्णतः रोक लिया जाता है और फिर धीरे धीरे छोड़ा जाता है, जिसके कारण विस्फोट ध्वनि न निकलकर क्या निकलती है घर्षणात्मक ध्वनि निकलती है, और जिसे क्या कहते हैं फ्रिकेटिव कहते हैं, सॉरी अफ्रीकेट कहते हैं। और अफ्रीकेट की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी अपनी 2। क्लोजिव की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी 6। नेक्स्ट
नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, फ्रिकेटिव। नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, फ्रिकेटिव। ये रिट 2016 लेवल सेकंड के अंदर पूछा गया था कि फ्रिकेटिव की संख्या कितनी होती है, और उसमें सीधा सा आंसर था फ्रिकेटिव की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ये प्रश्न पूछा गया रिट 2016 लेवल सेकंड में। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। नेक्स्ट इसमें अपना आगे रहेगा कौन, क्या बात करेंगे हम, फ्रिकेटिव की। तो क्या होता है कि इन्हें बोलते समय मुख में जीभ, होठ, दांत, तालु इतने नजदीक आ जाते हैं कि श्वास को बाहर निकलने के लिए सकड़ा मार्ग मिलता है, जिससे क्या होता है, ओडिबस घर्षण होता है। तो सीधा सा प्रश्न ये पूछा गया था कि फ्रिकेटिव की संख्या होती है तो कौन सी, कितनी होती है फ्रिकेटिव की संख्या, 9। कौन कौन सी, फे, वे, से, जे, है, थे, दे, एफ, वी, एस, 3, जेड, एच, थीटा और दे। नेक्स्ट अपना था नेजल। सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि नेजल की संख्या कितनी होती है, तो 3। कौन सी, मनंग। नेजल की संख्या पूछे तो कौन सी, कितनी होती है, 3। फॉर एग्जाम्पल पूछे तो मनंग, एम एन नंग। तो क्या होता है, नेजल क्या होता है कि जब श्वास को बाहर निकलने का मार्ग मुख से नहीं मिलता है, यानी कि श्वास वायु मुख से नहीं निकलकर किससे बाहर निकले, नाक से क्या करे, बाहर निकले, तो उसे क्या बोलते हैं, नेजल बोलते हैं। और नेजल की संख्या पूछे कितनी होती है, तो नेजल की संख्या होती है 3। कौन सी, मनंग, एम एन नंग, नंग यानी मनंग। ध्यान रखना, याद रखने के लिए मनंग यानी 3। किसकी संख्या होती है, नेजल की। नेक्स्ट अपना रहेगा लेटरल। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, लेटरल। ये क्या होता है कि इसे उच्चारित करने पर मुख के ऑर्गन्स इस तरह बंद होते हैं जिसकी श्वास जीभ को बिना स्पर्श किए हुए उसके पास से मुख से क्या कर जाती है, निकल जाती है। और पूछेगी लेटरल की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। या पूछेगी निम्न में से लेटरल साउंड है, तो वो कौन सा होगा, एल, ले। लेटरल साउंड कौन सा होता है, ले, जिसको एल से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ये उसका सिंबल क्या होता है, एल। नेक्स्ट फ्रैक्शनलेस कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट कौन सा है, फ्रैक्शनलेस कॉन्सोनेंट साउंड। ये क्या होता है कि इसे बोलते समय श्वास है वो बिना किसी घर्षण के क्या कर जाती है, मुख से बाहर निकल जाती है। यानी कि अपना मुख के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको श्वास वायु वो क्या नहीं करती है, टच नहीं करती, विदाउट टच के क्या कर जाती है, बाहर निकल जाती है। और वो कौन सा होता है, रे, जिसको किससे सिंबल करते, सिंबल क्या उसका, रे, आर। और पूछे कि फ्रैक्शनलेस कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 1 होते हैं। नेक्स्ट अपना मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर लास्ट पार्ट कौन सा है, सेमी वोवल्स। कौन सा है, सेमी वोवल, जिसमें नहीं बोलते अर्ध स्वर, सेमी वोवल। ये क्या होते हैं कि इन्हें उच्चारित करते समय जीभ, होठ, दंत और तालु के बीच हल्का सा क्या रह जाता है, गैप रह जाता है, बिल्कुल हल्का सा गैप होता है या रह जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि श्वास है अपना जो ध्वनि है वो आसानी से क्या कर जाती है, बिना किसी घर्षण या रुकावट के बाहर निकल जाती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सेमी वोवल बोलते हैं या अर्ध स्वर कहते हैं। सीधा से पूछ ले कि सेमी वोवल्स की संख्या कितनी होती है, तो 2। कौन कौन सी होती है, ये और वह। ये को किससे सिंबलाइज करते हैं, जे से, और वह को वी या डब्ल्यू से। वो किस पे डिपेंड करता है कि वह का साउंड है वो किससे निकल रहा है। यदि वह का साउंड वी से निकल रहा है तब तो वी सिंबल होगा। यदि वह का साउंड डब्ल्यू, यू और वो से, ओ से निकल रहा है तब उसका सिंबल क्या होगा, डब्ल्यू होगा। तो अपने सेमी वोवल्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी, ये और वह। तो आज की क्लास में हमने क्या रहा अपना, मतलब उच्चारण स्थानों के बारे में। पहली क्लास में हमने बेसिक देखा था कि फोनेटिक्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद फोनेटिक्स के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं उनके बारे में देखा था। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग टू आईपी साउंड्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 44 होते हैं, उनको अलग अलग डिवाइड करके देख लिया था फर्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में हमने देखा है कि कौन से जो यानी कि जो अपने लेटर्स होते हैं
जो अपने वर्ण होते हैं उनके उच्चारण स्थानों के बारे में देखा, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देखा है। तो सीधा सा पूछे कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। उसके बाद हमने देखा है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन सी है वो देख लिए। या हमसे कोई सीधा पूछे कि सेमी वोवल की संख्या कितनी होती है, 2। या फ्रिक्शनलेस कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी होती है कोई पूछ ले तो कितनी होती है, ये। इस तरीके से। या फ्रिकेटिव की संख्या पूछे, या प्लोजिव की संख्या पूछे, या नेजल की संख्या पूछे, कोई भी, तो प्रश्न यहां से बनता है। और 2016 लेवल सेकंड के अंदर पूछा गया तक फ्रिकेटिव की संख्या कितनी होती है, तो यहां से एक प्रश्न पूछा गया है, उसका आंसर मैंने बता दिया 9। और कौन कौन से होते हैं वो करा दिया। तो आज की क्लास अपनी क्या रहेगी कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट क्लास